पहला, जी हां, आप फोटो देख लीजिएगा। पहला, यीशु के मुंह से मंदिर का, जगत के बीच में यीशु के चेलों का, उन पे जो बीतेगी घटना, उसकी शुरुआत किससे की? इस शब्द से। माय गुडनेस इस शब्द से यीशु ने शुरुआत करी और लिखा है बरमाया जाना। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? मत्ती 24:4। तो यीशु बैठा है जैतून के पहाड़ पे, जहां का मैसेज जाता है कि इसी पहाड़ से एक दिन वो उठा लिए जाएंगे। आफ्टर रिजरेक्शन 40 डेज के बाद उठा लिए जाएंगे। उसी पहाड़ पर ये चेले 11 लोग या 120 लोग ऐसे देख रहे हैं, वापस कब आएंगे, वापस कब? 2 पुरुष आकर कहते ये वापस आएगा, जैसा गया वैसा आएगा। लेकिन उसके पहले एक मिशन है, टास्क है, मिशन है, काम है, उसको करो। तो यीशु एक ऐसा शब्द कहता है दुनिया के बीच की जगह से कि पूरी दुनिया में जो सबसे पहला चिन्ह घटेगा, अंत आ चुका है, यीशु वापस आएगा। यीशु की आने की बातें, उसका सबसे पहला चिन्ह जो चेलों पे घटेगी, याद रखो सच्चे मसीहों पे घटेगी, वो क्या है कि बरमाया जाएंगे। यीशु की कलीसिया बरमाई जाएगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। आपको पता है ये स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यहां पे 2 बातें दिखी, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 बातें दिखी का मतलब है, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं। थोड़ा सा कपड़ा और हल्का सा नीचे गिरा सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो 2 बातें पता चली। एक है कि ऐसे मसीह होंगे जो कोई भी तुर्रम खान आ जाए ये उसके जाल में नहीं फंसेंगे, परफेक्ट नहीं फंसेंगे। लेकिन ऐसे भी मसीह होंगे कि बच्चा भी फंसा देगा, और लिखा है बरमाया जाना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। इसका मतलब है 2 तरह के लोग होंगे। एक कि कोई भी तुर्रम खान आ जाए, मतलब बड़ा सा बड़ा कोई भी आ जाए बहकाने वाला, नहीं बहकाए जाएंगे, क्योंकि लिखा है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। 50-50 है यहां पे, बरमाया जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो किसके हाथ में है तैयारी? आपके और मेरे हाथ में। यीशु कुछ नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आपको दे दिया जो भी करना था, आपको दे दिया, रास्ता दिखा दिया, अब आपका काम है चलना, आपका काम है चलना। मैंने 3-4 संडे से मैं इसी के रिलेटेड ऐसी ही कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं जिसमें जिब्रिश है, अन्य भाषा मैं बताते आ रहा हूं। फिर बहुत सारी टॉपिक मैंने कवर करी पिछले संडे भी, और अभी ये 12 बातें जिसमें से पहला है। अब आप सोच के देखिए कि यीशु ने इसी चीज को क्यों रखा, इसी को क्यों रखा। आपको याद है ना पहाड़ी उपदेश, इसी मत्ती का 7:12। यीशु कहता है झूठे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तुमको फंसा देंगे। याद आया कि नहीं आया? तो सोच के देखिए कि जो जगत का सेंटर है मंदिर यरूशलेम, वहां से पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि तुम बरमाया जा सकते हो, तुम बरमाए जा सकते हो। वाह, मेरे को दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे को आज 12 बात कवर करना है। बट मैं देखूंगा, थोड़ा टाइम जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये फोकस करिएगा प्लीज। जितने भी 1950 लोग देख रहे हैं प्लीज फोकस करिएगा। 1950 पीपल आर लाइव। फेसबुक पे कितने हैं वो भी लिखते जाना, मतलब दोनों लिखना ताकि मुझे पता चल जाए। वाह, जीसस कहता है सावधान, यीशु कहता है सावधान। ऐसा क्यों? मैं इसको कितनी बार कहता हूं, सावधान सावधान। कि कोई ऑनलाइन प्रीचर किसी प्रकार का यूट्यूब का मैसेज, किसी प्रकार का फेसबुक का मैसेज, किसी प्रकार का सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, रेवरेंड, ना जाने क्या क्या, जब किसी को सुनते हो, खुद डैनियल राज की भी मैं बात कर रहा हूं, मेरी तक की मैं बात कर रहा हूं, आप जब मुझे भी सुनते हो तो कहता है कि सावधान। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको रिस्पेक्ट करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, सबको रिस्पेक्ट करो। लेकिन आपके दिमाग में होना क्या चाहिए? ओके, ये बंदा बोल रहा है, क्या ये मैच करता है बाइबल से? ये आपको जांचना है।
क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों जांचना है पास्टर डैनियल। सब तो मसीह के लोग हैं, सब तो प्रभु के लोग हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, यीशु का नाम ले रहे वो काफी है। नो, मैं रिपीट करता हूं, नो, हर बाइबल पकड़ने वाला सच्चा है ये कोई गारंटी नहीं है। जिसके जबान पे यीशु का नाम है वो सच्चा है, गारंटी नहीं है। वो यीशु का नाम लेकर स्तुति कर रहा है, गारंटी नहीं है कि वो सच्चा है, गारंटी नहीं है। लेकिन उसके फल, यीशु कहता है पेड़ की पहचान उसके फल से होगी। उसका काम देखो, उसकी बातें सुनो, उसका कनेक्शन वचन से करो, तब आपको पता चलेगा ये बंदा सही है, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब आपको बताता हूं क्यों इतना आपको सावधान रहना है। Satan's 24/7 job will be to deceive the true believers. Satan's 24/7 job will be to deceive the true believers. और आपको मैं कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है पूरी दुनिया में शैतान ने अपनी सेना छोड़ रखी है, और यह शुरू हुआ था उसी बीच के सेंटर से, उसी यरूशलेम के मंदिर से, वहीं इज़राइल से, वहीं दुनिया के सेंटर से लूसीफर ने कहा ये जैसे जैसे फैलेंगे, मेरा हाथ देख लो, ये जैसे जैसे फैलेंगे मेरे को इनके पीछे एक बहुत बड़ी सेना छोड़नी होगी, और मेरा 24/7 जॉब एक ही होगा कि डिसीव द पीपल, ट्रू बिलीवर्स, उनको फंसाओ, टीचिंग में फंसाओ, वचन में फंसाओ, मैनिपुलेट करो, ट्विस्ट करो, गिफ्ट का इसमें गड़बड़ी डालो, पवित्र आत्मा के नाम को लेकर गड़बड़ी डालो, बपतिस्मा में गड़बड़ी डालो, और उनका जो सैल्वेशन है उसमें गड़बड़ी डालो, इनके टीचिंग में गड़बड़ी डालो, आपस में इनकी गड़बड़ी डालो, सच्चे प्रचारक को ना सुन सके ऐसी गड़बड़ी डालो। अब आप बताइए, तो पूरी दुनिया में इसकी जो सेना है ना, इसने छोड़ रखी है। कहां से? अब इसको देखिए, बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है आज की तारीख में, तब से लेके। पास्टर डैनियल क्या रेफरेंस है? प्रकाशित वाक्य 12:9, प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा है कि और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, मैंने इसको लाल में रखा है कि पूरी दुनिया को बरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब जरा ये देखिएगा, बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है, तब भी और अब भी। और पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अब आप मुझे बताइए कितना जरूरी है। तो वापस रख रहा हूं मैं उस चीज को, वापस रख रहा हूं मैं ये वाला। Satan's 24/7 जॉब विल बी टू डिसीव द ट्रू बिलीवर्स, उनके ऊपर है। तो बहकाए जाने की घटना सच्चे मसीहों के ऊपर घटती रहेगी। ओके, और एक कनेक्शन दे रहा हूं इसको रखते हुए, ठीक है ना, मेरे साथ में बने रहे। 2000 लोग अभी लाइव आ गए हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे मिला के। आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। वॉच पार्टी शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है ना, और जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो भी शेयर करना भूलना नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कभी कभी हम कहते हैं कि अरे मेरा चर्च तो परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। ओके, अच्छी बात है। मेरा पास्टर तो परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया, अच्छी बात है। मेरा ऑनलाइन प्रीचर तो परफेक्ट है, उसमें कोई खोट नहीं है, अच्छी बात है। बट आपको कीप चेकिंग करते रहना, कीप ऑन, मतलब करते ही रहना है आपको। आपने कोई मैसेज सुना, ओह वंडरफुल पास्टर जी, क्या बात है, बड़ा मजा आ गया, उसके बाद आपको चेक करना है, घर आके चेक करना है यार वो स्टेटमेंट। इसलिए पेपर पेन हमेशा याद रखो, रेडी रखो साथ में। और साथ में यूट्यूब पे जब आप मुझे सुनते हैं, सतर्क रहो, क्या बोल रहा है डैनियल राज, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्कुल सतर्क रहो। और आपको अगर पता चल गया, मैं वापस कहता हूं कि मेरा एक भी स्टेटमेंट, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मेरा एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं आता। वापस बोलना पड़ेगा, विदाउट स्टडी नहीं आता, विदाउट स्टडी नहीं आता। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं, इसलिए इतनी डंके की चोट पे बोलता। और कोई माइके लाल पीठ पीछे बकवास कुत्ता भौंकने वाला काम कोई भी कर सकता है मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर, क्या ऐसा बोला वैसा बोला। बेटा सामने आकर बात कर, कभी आज मैं बोलता हूं सामने आओ ना, कॉल करो, हिम्मत है तो बात करो। वीडियो क्या बनाते हो और क्या फर्क पड़ेगा वीडियो बनाने से। एनीवे मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। या तो वापस कहता हूं, चेक करा करो। आपको पूरी जिंदगी आपको चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना। ओके, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। और
आप चेक तभी कर पाओगे, मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि आगे का पॉइंट अभी खतरनाक है। आप जैसे ही चेक करते जाओगे, आपका लाइफ है ना, आप क्यों चेक करोगे साथ ही साथ, क्योंकि आपका पर्सनल स्टडी खुद है, मजबूत है, जिसको खुद पता है बाइबल का एक एक कोना, जिसको खुद पता है, जिसने खुद तैयारी की है, तो आपको कौन हिला सकता है? आप तो ऐसे ही पकड़ लोगे, आप उसको ऐसे ही पकड़ लो। मैं तो पकड़ता हूं कितनों को, अरे यार क्या बोल दिया, ऐसा वैसी तैयारी, क्योंकि शैतान का 24/7 काम है कि कैसे भी करके सच्चे मसीहों को फंसाओ। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि पूरी दुनिया में शैतान ने अपनी सेना छोड़ रखी है, बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है। और रेफरेंस कौन सा? ये वाला। अब आप मुझे बताइए कि जीसस, यीशु, आज से 2021 साल पहले उसके चेले जैतून पहाड़ पर आकर बात करते हैं, प्रभु जी हम थोड़ा डिस्टर्ब हैं, प्रभु जी हम थोड़ा परेशान हैं, प्लीज हमको बताओ कि अंत के दिन का चिन्ह क्या है। तो सोच के देखिए कि सारे बातों में एंटी क्राइस्ट, नीचे गिरना, लूसीफर, क्या कहते हैं, ग्रह का नीचे गिरना, सूरज चांद जमीन फटना, XYZ को पहले नहीं रखता है, वो रखता है फर्स्ट लाइन बरमाया जाना। अब आप सोच के देखो कि कितना सतर्क रहना है। और यही वजह है कि मैं सभी को कहता हूं रिलैक्स मत रहो, रिलैक्स मत रहो। देखो क्या करो, टाइम भी देखना है। आप जब गाड़ी पकड़ते ना, प्लेन, फ्लाइट या ट्रेन या बस या टैक्सी, आप इंक्वायरी नहीं करते? यार मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये सही है क्या? इंक्वायरी करते हैं ना। आप फ्लाइट में बैठे हैं, टिकट चेक करते हैं ना। आप ट्रेन में बैठे हैं, नंबर देखते हैं ना। वैसे ही आप अनंत काल का जीवन को लेके आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, चर्च के पास्टर को, लीडर को, तो आपको रीचेक नहीं करना है। इसलिए जीसस ने कहा है कि बरमाए नहीं जाना। यीशु कह रहा है अपने चेलों को, याद रखो। चेले बोल सकते थे, पीटर बोल सकता था, अरे किसकी हिम्मत है मुझे बहकाने की। यीशु को बोल सकता था, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, मेरे को कौन टक्कर दे सकता है, मैं क्या बहकाया जाऊंगा। जीसस बोल सकता था, पतरस बोल सकता था, लेकिन उसको पता था यार ये खेल आसान नहीं है। मैं वापस कहता हूं, ये खेल आसान नहीं है। मसीह जगत में सच्चे मसीहों को आज मसीह जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है, नहीं है। और जब से 2000 लग गया, लॉकडाउन आ गया, वायरस आ गया, उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ रहा है कि अब दिक्कत ये हो गई है कि किसको सुने, कहां से सुने, क्या करें क्या नहीं करें। वापस कहता हूं, जैसे मैंने आई थिंक 2 दिन पहले बोला था, रेखा नाम की एक लड़की थी, उसने पकड़ लिया माता यरूशलेम वाले को, बोला यार ये तो तुम तो गलत सिखा रहे हो, पकड़ लिया उसने टक करके। उसने क्यों पकड़ा? क्योंकि उसका बेस अच्छा था, उसका स्क्रिप्चर का बेस अच्छा था, बेस अच्छा था। और दूसरा एक दिक्कत की बात है, आपको पता है बरमाए जाना, मैंने नहीं डाला अभी, आ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूं। आपको पता है बरमाए जाने का 99.9% बहुत ज्यादा चांसेस है उन लोगों के पास जो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजर है। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजर है। चर्च का पास्टर अपने चर्च को क्या सिखाता है पता है? मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। अगर तुमको हिम्मत है तो एक बार जरा अपने लोगों को ऐसा एजुकेट करो, उनको कहो सेल्फ स्टडी करो, और फिर उनको परखो कि ये अगर किसी मार्केट में चले गए, गलत टीचिंग की मार्केट की बात कर रहा हूं, ये वहां अगर चले गए तो ये बहकते कि नहीं बहकते। मेरे बच्चे को जब वो छोटा था तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको चलाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैंने बोला बेटा अब तू सीख गया है, अब तू चल, खुद ही दौड़, खुद ही काम कर। अब वो सीख गया है। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। और साथ ही साथ में सबसे दुख की बात ये है, अभी बेचारे फंस गए, क्या कर सकते हैं। मेरा पास्टर है, मैं तो सुनना पड़ेगा, मेरा मदर चर्च का पास्टर है, मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरा सीनियर पास्टर है, मुझे सुनना पड़ेगा, अरे मैं तो 20 साल से फॉलो करता हूं, मेरे को सुनना पड़ेगा। गई भैंस पानी में। कभी कोने में बैठ के, अकेले बैठ के क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। सर यीशु खुद कह रहा है बरमाए जाओगे। अब आप सोच के देखिए, जेलों तक को लूसीफर ने नहीं छोड़ा। लूका की किताब उसका 22 का 31-32 में कहता है कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है। अब इसका कनेक्शन फिर कभी दूंगा, मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके कैसे कैसे फंसा देता है। मरकुस 14 का माफ करे, हाँ मरकुस 14 का 50 कहता है कि सारे चेले छोड़ के भाग गए यीशु को। अब आप सोचिए, बहक गए,
और ऐसे कितने लोग हैं जो बहक गए हैं। माय गुडनेस, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, लेकिन लेट मी गो टू द सेकंड पॉइंट। पकड़वाएंगे।